हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 3 मार्च के करंट अफेयर्स। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपियन संघ के यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर विस्डर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। अब ये किसके बीच में हुआ है? यूके और यूनियन संघ के बीच में। अगर हम यूके की बात करें तो यूके के पीएम है ऋषि सुनक और यूनियन संघ के हेड हैं उर्सुका वॉन। अब ये दोनों से मिल करके जो विस्डन फ्रेमवर्क बना, ये किसके जगह पर आया है? तो ये उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह पे आया है। और ये किस दिन इसका बैठक हुआ? 27 फरवरी 2023 को। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान जो भारत के है वो किसको प्रदान किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन 84 बार अब तक का लग चुका है। अब इसके अलावा और जान लेते हैं कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में कौन आया है? तो वो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ से शुरुआत किया गया? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरुआत किया गया। किस हाईवे पर? तो नेशनल 44 हाईवे पर ये शुरू किया गया है। 3651 किलोमीटर की, और इसमें टोटल 29 साइकिलिंग चालक ने भाग लिया है, जिसमें से एक महिला भी इसमें शामिल है जिसका नाम गीता राव है। और ये कितने दिन का है? तो ये 12 से 14 दिनों के बीच का है। इसके हाल ही में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि हाल ही में लद्दाख पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर मैराथन आयोजित किया गया है। और ये कौन से झील पर है? तो पैगोंग झील पर ये मैराथन आयोजित किया गया था। इसके और आगे का जानते हैं। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कार चैंपियनशिप हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये केरल में आयोजित किया गया था। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन जानते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जापान द्वारा आयोजित अभ्यास सैन्य मैत्री में भागीदारी की गई है। अब ये कब से कब तक आयोजित है? तो 1 मार्च से लेकर 2 मार्च। और इसमें किसने भाग लिया? C-17 ग्लोब मास्टर विपन ने। अब जापान के बारे में जानते तो जापान के को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि या तो निपन या सुकुमार का देश कहा जाता है जापान को। अगर इसकी राजधानी बोले तो ये टोक्यो है। इसकी मुद्रा येन है। और यहाँ के पीएम फुमियो कुसेदो है। और यहाँ के सांसद को डाइट कहते हैं। अब डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और यूएई के बीच हुआ है। इनफ्लेक्स 2022 काकीनाडा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। साइक्लोन फर्स्ट इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। अच्छा, मालाबार क्वाड जो है, जिसको हम क्वाड के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है वो 4 देश मिल करके करते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और इसमें चारों देश भाग लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें 5 क्वेश्चन नंबर में बोला है कि बिहार के भोजपुर जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है। ये कितने दिन तक चलेगा? तो ये 2 दिन तक चलेगा, 28 फरवरी से 1 मार्च तक। अब ये हो गया। आज हम तमिलनाडु के बारे में जानेंगे कि तमिलनाडु के सारे इम्पोर्टेंट्स जितने भी फैक्ट हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कोरोमंडल कहा जाता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में किया गया है। राज्यपाल इसके RN रवि है। विधानसभा सीट बोले तो 234 है। CM यहाँ के स्टालिन है। और फिर राष्ट्रीय पशु बोले तो नीलगिरी ताहर है। क्लासिकल डांस की बात करें तो यहाँ के भारतनाट्यम है। और जो कि इसकी फेमस नृत्यिका है वो रुक्मणी देवी है। भाषा जो कि शास्त्रीय भाषा है तो वो तमिल है, जो सबसे पुरानी भाषा 2004 में इसका जुड़ा था तब का है। और अगर यहाँ के महोत्सव की बात करें तो थाईपुसम हो गया, पोंगल, जलीकट्टू,
राष्ट्रीय उद्यान है मुत्सुकी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। और यहाँ के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध वहाँ की मंदिर एक है मीनाक्षी मंदिर, जो कि मदुरई में है। और ये कौन से शैली में बनाया गया है, तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया, जो कि पिरामिडाकार के ये आकार में है। एक मंदिर और है वृद्धेश्वर मंदिर। और यहाँ के अगर परमाणु षड्यंत्र की बात करें तो कुडकुलम है, एक अरकलपक्कम है। और यहाँ हाल ही में डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है। अगर संगम साहित्य इतिहास में जाए, संगम साहित्य की बात करें तो ये तमिल साहित्य तमिलनाडु की है। कावेरी नदी जो मैट्यूर नदी पर स्थित है, कावेरी की नदी यहाँ पे। हाल ही में अब हम 6 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, जो कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए कौन से आयोग की अध्यक्षता, कौन सी समिति की अध्यक्षता की गई है, तो वो मनोहर सापरे, अभय मनोहर सापरे अध्यक्षता की कमेटी की यहाँ पे गठन किया गया है। और ये जो है ये कंपनी के बारे में है, वो अडानी कंपनी के बारे में है। अब केरल के बारे में जानते हैं, ये एक और केस के बारे में जानते हैं, पुट्टास्वामी केस जो आधार कार्ड से रिलेटेड है। और नवतेज कौर जो कि समलैंगिकता अपराध के बारे में यहाँ पे इससे रिलेटेड है। एक जो पंजाब में पीएम मोदी गए थे, उसमें सुरक्षा में जो चूक हुआ था उसके लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, वो इंदु मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। अच्छा, शिव रमन समिति जो नाबार्ड के बारे में, अगर नाबार्ड की हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष अगर बोले तो केवी साजी, जो हाल ही में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो हाल ही में चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू और सेल्यू नुआई क्रूस, ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय मंत्रालय को पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कोविड पर ये किसके लिए किया गया है, तो वो कोविड प्रबंधन और वैक्सीन निर्माण और पूर्ति के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर बोलो टिकुबू को चुना गया है। अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो उसकी राजधानी अम्बुजा है। और ये इसको और कौन से देश के नाम से जाना जाता है, तो पाल्म ऑयल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में सियोंग ओइंग महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है, ये फसल के उपलक्ष्य में आदि समुदाय के द्वारा। और बिलोंग शहर, लेफ्टिनेंट जनरल BC सुंदर कुमार प्रमुख हैं यहाँ की। तो थैंक यू, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे आगे।